साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर उनके वेतन और पेंशन में आने वाले समय में बड़ा उछाल आने वाला है। सीधा सा मतलब है कि उनकी जेब का वजन बढ़ने वाला है, कि वेतन और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली। साथियों, ये खबरें आपको लगातार मीडिया के द्वारा मिल भी रही होंगी। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे नेशनल न्यूज चैनल हैं या अखबार हैं, हर एक जगह पे 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई खबर आपको मिल जाएगी। साथियों, 8वां वेतन आयोग अपना काम कर रहा है। अलग अलग राज्यों में जाके वहां के कर्मचारी, पेंशनर और जो कर्मचारियों के संगठन हैं उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं। उनसे मांगे पूछी जा रही हैं और मांगे ली जा रही, और इसकी लगातार खबरें आप लोगों तक पहुंच भी रही है। अब जो फाइनल फिटमैन फैक्टर है वो है 3.833, जिसके मिलने से जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये, वो सीधा हो जाएगा 69,000 रुपये। अब जिसका न्यूनतम वेतन 25,000 है, या किसी का 35,000 है, या किसी का 55,000 है, तो आप सोच के देख सकते हो कि ये जो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद में उनका नया जो वेतन है या नई जो पेंशन है वो लाखों में पहुंच जाएगी। साथियों, खबरें बड़ी अच्छी लग रही हैं, बल्ले बल्ले की खबरें हैं, खुशखबरी हैं, और बार बार हमारा ध्यान हमारी जेब पे जाता है कि जेब का वजन अभी बढ़ने वाला है, क्योंकि फाइनल हो गया। क्योंकि खबरें तो इसी प्रकार से गोदी मीडिया के द्वारा कर्मचारी, पेंशनर तक पहुंचाई जा रही। क्या इसमें कोई सच है या नहीं है? क्या वास्तव में कर्मचारियों का वेतन और पेंशन में बड़ा उछाल आने वाला है, या ये जो खबरें चल रही हैं ये सिर्फ एक गोदी मीडिया के द्वारा बनाई गई भ्रामक खबरें हैं जो कर्मचारी और पेंशनरों के दिमाग में डाली जा रही? वास्तव स्थिति क्या है? सरकार की जेब में कोई पैसा है भी या नहीं है, या सरकारी तिजोरी खाली हो गई? अगर सरकारी तिजोरी में ही पैसा नहीं है तो वो देगी कहां से? कोई पैसे पेड़ पे तो लग नहीं रहे कि वहां से तोड़े और आपकी जेब में डाल दिए। इन्हीं बीच जब झूठ का प्रचार बहुत ज्यादा हो जाता है, कि झूठ लगातार दिखाई जा रही है, तो सच की कोई वैल्यू नहीं रहती वहां पे। पर साथियों, यहां पर वैल्यू है, क्योंकि जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, उनका जो जीवन व्यापन है उनके वेतन और पेंशन से, अगर उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी तो उनके जीवन यापन में सुधार कैसे होगा? क्योंकि पे कमीशन 10 साल के बाद में मिलता है। 10 साल के बीच में कितनी महंगाई हो जाती है, पर यहां महंगाई नहीं दिखाई जाती। यहां मतलब कर्मचारी और पेंशनरों को उलझाया जाता है। AICPN के आंकड़े आते हैं, इंडेक्स आते हैं, महंगाई 2% बढ़ गई, 3% बढ़ गई। अब उसमें जो ये सर्वे करते हैं, क्या करते हैं? खाद्य सामग्री, प्याज, टमाटर, गोभी, इन चीजों की, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सरकारें चलती हैं। अगर प्याज के रेट बढ़ जाए, प्याज की कमी हो जाए, तो विदेशों से मंगवाना शुरू कर देते हैं। पता है कि सरकार चली जाएगी। पर ये नहीं बताते कि हर साल बच्चों की फीस कितनी बढ़ रही है, ट्यूशन फीस क्या है, बस का किराया क्या है, कपड़ों की कीमत क्या है, प्रॉपर्टी की कीमत क्या है। क्या आम आदमी आज के दिन कोई मकान ले सकता है? क्योंकि आप कहीं भी निकल जाओ, करोड़ों रुपये से कम में कोई मकान मिल ही नहीं रहा है। तो करोड़ों रुपये कर्मचारी लेके कहां से आएगा? क्योंकि एक तरह से प्रॉपर्टी के ऊपर सारे के सारे गीदड़ बैठ गए। जो ब्लैक मनी के राजा है, उन सब ने अपनी ब्लैक मनी प्रॉपर्टी में लगा दी। तभी तो इंडिया की जो प्रॉपर्टी है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा की बढ़ोतरी है। और ये इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा लग रहा है, वो है किसका? पावरफुल व्यक्तियों का, मतलब राजनेताओं का। तो साथियों, बात करते हैं 8वें वेतन आयोग बनाम भारत की अर्थव्यवस्था की। भारत की अर्थव्यवस्था आज कहां है? क्या क्रैश तो नहीं होगी?
हम तो गोदी मीडिया के द्वारा दिखाए जा रहे सपनों में हैं कि वेतन बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, हेलीकॉप्टर में घूमने लग जाएंगे, फॉर्चूनर ले आएंगे, मकान ले लेंगे, बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज देंगे। अरे भाई, पहले ये तो देखो सरकार की तिजोरी में पैसा है ही नहीं, अर्थव्यवस्था क्या है। और 3.833 का फिटमैन फैक्टर है, मतलब चांद को तोड़ने के समान है। 7 पे कमीशन में न्यूनतम वेतन सिर्फ 2200 रुपये बढ़ा था। तो 8वें वेतन आयोग में मतलब 18,000 से सीधा 69,000, मतलब 70,000 के करीब कर देंगे। तो सीधा ये 52,000 रुपये बढ़ा देंगे, जबकि 7वें वेतन आयोग में सिर्फ 2200 रुपये की बढ़ोतरी हुई। साथियों, आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर जाना पड़ेगा आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और नीतियों को देश के आम आदमी, आम नागरिकों, मध्यम वर्ग और दिहाड़ी मजदूर पर बहुत ही नकारात्मक और गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। अब फिलहाल में जहां 80% लोग 5 किलो के राशन में रह रहे हो कि आज सुबह खा ली मैंने रोटी और शाम का वो जुगाड़ करने में लग गया, तो उसको इससे मतलब नहीं है देश में चल क्या रहा है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई दे के उपदेश देश में कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, और वो प्रफु चक्र विदेश में वहां टोफिया बांट रहा है। तो उन आदमियों का पेट ही नहीं भर रहा, तो वो इस चिंता में जाएंगे क्यों। ऊपरी तौर पर जीडीपी के बड़े आंकड़े भले ही चमक रहे हों, लेकिन धरातल पर आम आदमी एक अदृश्य आर्थिक मंदी और वित्तीय असुरक्षा से जूझ रहा है। रसोई और जेब पर सीधा डाका है महंगाई, घटती बचत। अब डीजल के अभी तक डीजल पेट्रोल के 4 रुपये बढ़ गए। अब आप ये सोच रहे होगे कि 4 रुपये बढ़ गए, 4 रुपये हमारी जेब से जा रही है। नहीं, वो 4 रुपये के साथ में जो महंगाई बढ़ रही है वो भी पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं। क्यों? ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया। अब जो सामान कंपनी में बन रहा है, मतलब एक एग्जाम्पल, एक पार्ले का बिस्कुट ही वो आप तक पूछ रहा है, तो वो नहीं बढ़ेगा। सब्जियां आ रही हैं, फ्रूट आ रहे हैं, कपड़े हैं, हर चीज तो एनर्जी से चल रही है। तो ट्रांसपोर्ट जब बढ़ेगा तो सीधे तौर पे है सामान के रेट भी बढ़ेंगे, तो वो भी आपकी जेब पे पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये के टूटने का सीधा खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। 97 से पार चला गया, और हो सकता है कि 100 का आंकड़ा और 2-4 दिन में कर ले, जबकि आरबीआई ने पूरा जोर लगा लिया पिछले 15 दिन में कि रुपये को टूटने से बचाएं। उसने डॉलर निकालने शुरू कर दिए, पर रुपया रुक ही नहीं रहा। आम आदमी की आमदनी शिथिल है, लेकिन खर्च दोगुना हो गया है, जिससे मध्यम वर्ग की घरेलू बचत इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। युवाओं का भविष्य अधर में है। शिक्षित बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट, घटती क्रय शक्ति और कर्ज का जाल, आम आदमी के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा नहीं बच रहा है। वास्तविक महंगाई के कारण जब वास्तविक आय कम होती है तो लोग घर, गाड़ी, अन्य चीजें खरीदने के लिए बैंकों से पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं। अब वो दोगुना देना पड़ेगा, क्योंकि पैसे आ नहीं रहे। तो लोन लेंगे तो उसकी किस्त बनेगी तो और ज्यादा जाएगा, क्योंकि भाई ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा। दो भारत का निर्माण, बढ़ती आर्थिक असमानता। आर्थिक नीतियों का ढांचा ऐसा बन चुका है जो अमीरों को और अमीर तथा गरीबों को बुनियादी सुविधा के लिए तरसा रहा है। ये सीधी सी बात है। अब देश में 2 तरह की आर्थिक असमानता है, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। जहां एक तरह को कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिलने से बड़े उद्योगपतियों का मुनाफा और शेयर बाजार रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पर जीएसटी का भारी बोझ डाल दिया गया है। आटा, दही, स्टेशनरी और मोबाइल रिचार्ज जैसी बुनियादी चीजों पर वीवीटी टैक्स वसूला जा रहा है। नतीजा देश का विकास के से वो हो गया, यानी आर्थिक तरक्की का फायदा केवल 10% आबादी को मिल रहा है, जबकि निचली 90% आबादी के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। सरकारी अपील और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना। जब अर्थव्यवस्था संकट में होती है तो उसका बोझ नीति निर्माताओं के बजाय आम जनता के कंधों पर डाल दिया जाता है। वास्तविकता, सरकार द्वारा नागरिकों से पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने, विदेशी सामान न खरीदने या सोना न खरीदने जैसी अपीलें की जा रही है। नतीजा यह
आम आदमी के साथ एक क्रूर मजाक जैसा है, क्योंकि एक आम नागरिक पहले से ही बजट के अभाव में न्यूनतम जीवन जी रहा है। नीतियों की विफलता को राष्ट्रहित में त्याग का रूप दे दिया जाता है। तो साथियों, सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग पर आर्थिक संकट के बादल छा गए। अब जो आप कह रहे थे ना कि 3.833, और मैं शुरू से कह रहा हूं कि 1.92 या 1.90 से फिटमेन फैक्टर ऊपर नहीं जाएगा, तो आपकी बढ़ोतरी वही बढ़ोतरी होनी है 3,500-4 हजार रुपये के बीच की। और इस तरह के आर्थिक संकट जब आ रहे हैं तो ये 8वां वेतन आयोग और आगे चला जाएगा। आप अगर गोदी मीडिया को सच मान के आप चल रहे हो कि आपकी जेब में पैसा आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि फिर आप बहुत भोले भाले व्यक्ति हैं, फिर आप गुमराह होने वाले व्यक्ति हैं। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के नेता भाषण दे के चलते बनते हैं कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो उसी तरह से गोदी मीडिया, अखबार वाले या जो कोट टाई वाले जो यूट्यूबर हैं या दूसरी मीडिया वाले हैं, वो सिर्फ करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों को गुमराह करने के अलावा और कोई सच नहीं बता रहे। और ना ही कोई कर्मचारी वर्ग का इतना बड़ा संगठन जो सरकार से दो मतलब आंख में आंख डाल के बात कर रहा हूं, वो मांग पत्र दे रहे हैं कि हमारे को ये फिटमेन फैक्टर चाहिए, ये फिटमेन फैक्टर चाहिए। लिखने से कभी फिटमेन फैक्टर नहीं बनता, क्योंकि जो संगठन के बड़े नेता देख रहा हूं पूरे देश के, वो तकरीबन सरकार की गोद में बैठे हैं। बस वो कर्मचारियों को रोके हुए हैं, शांत करे हुए। देखो, हमने ये मांग रख दी, कई कर्मचारी कोई छोटा मोटा धरना प्रदर्शन ना कर दे इसके कारण, तो उनको भी वही कर रहे हैं। तो साथियों नमस्कार, 8वें वेतन आयोग में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये तो गर्व की बात है, आने वाला समय बताएगा, पर मिलेगा कुछ नहीं, ये सीधी सी बात है। साथियों नमस्कार, जय हिंद।